हमें विश्वास नहीं हो रहा कि नागलोक इतने बड़े अधर्म के मार्ग पर भी उतर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु कि भविष्य में हमारे नागलोक में ऐसा पाप और अधर्म कदापि नहीं होगा जिससे आपको दुख पहुंचे प्रभु। कुमति, कुमति, कुमति। प्रणाम मारुति, आप और यहाँ? बस ऐसे ही यक्षलोक से वापस जा रहा था तो सोचा आपसे विदा ले लूं। बहुत अच्छा किया। आइए, अंदर आइए। आइए आइए, विराजिए। कुमति, बहुत विचार करने के पश्चात मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, आप जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। आप केवल नाम के कुमति हैं। आपका हृदय बिल्कुल निर्मल एवं स्वच्छ है, सच्चा है। मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि मेरा नाम कुमति अवश्य है, किंतु गुण सुमति का है। अन्याय, अधर्म, असत्य बिल्कुल सहन नहीं होता। सत्य कह रहे हैं आप, इसीलिए तो मैं आया आपके पास। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जब तक सुमति का समूल विनाश न हो जाए मेरा विस्तार संभव नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? आपसे सहमत हूँ मैं। उस सुमति के विनाश में मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु मैं क्या करूंगा? कौन सी भूमिका निभाऊंगा? मेरे पास एक मार्ग है, आप उसे भस्म कर दीजिए। भस्म कर दूं? परंतु मैं क्यों करूं ये कार्य? वो इसलिए मारुति, यदि आप उसे भस्म करेंगे तो सब यही कहेंगे कि सूर्यदेव के शिष्य ने सूर्यदेव की इच्छा पर उसे भस्म कर दंडित किया है। उस लोभी विश्वासघाती के साथ न्याय हुआ है। एवं यदि ये कार्य मैं करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कार्य मैंने ईर्ष्यावश किया है। ठीक है, परंतु मैं कार्य करूंगा कैसे? आप अपनी पूंछ में आग लगाकर उसे सरलता से मार सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ आपके बताए मार्ग पर चलने को। जय हो। तो फिर मैं आपकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करता हूँ। देवर्षि, ये सब क्या हो रहा है? मारुति कुमति के अभिभूत हो गए संभवतः, तभी तो उसके कहने पे आकर ऐसा घृणित कार्य करने जा रहे हैं। यदि सुमति इस संसार से समाप्त हो जाए तो आप जानते हैं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाहाकार मच जाएगा, चारों तरफ कुमति का राज हो जाएगा, नीति का नियम असंतुलित हो जाएगा। देवर्षि, नारायण नारायण। प्रतीत होता है देवगणों कि आप सब पवन पुत्र के इस कार्य के पीछे का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे, किंतु मैं समझ गया हूं। देवऋषि, आप समझ गए? हाँ देवगणों, अब तो बस आप देखते जाइए कि कौन जलता है और कौन जलाता है। नारायण नारायण। जाइए मारुति, जलाकर भस्म कर दीजिए उस सुमति को। उसका अंत मेरा प्रारंभ। ये क्या किया?
क्या किया तुमने वानर बालक? मेरे ही गृह को जला दिया। हाँ, तुम्हारे ही ग्रह को अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दी। कारण इस संसार में सुमति की आवश्यकता है, कुमति की नहीं। मैं तो तुम्हें भी जलाऊंगा, तुम्हारा अस्तित्व इस संसार से मिटा दूंगा। नारायण नारायण। देखो देवगणों, देखो कैसे पवन पुत्र मारुति उस कुमति का सर्वनाश करते जा रहे हैं। और वो अपने प्राणों को बचाने हेतु कैसे यत्र तत्र भाग रहा है। नारायण नारायण। रक्षा कीजिए धन कुबेर, रक्षा कीजिए धन कुबेर, मेरी रक्षा कीजिए। कोषाध्यक्ष कुमति, क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हैं? बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए धन कुबेर, अन्यथा वो मुझे जला देगा। जला देगा? अर्थात भस्म कर देगा? कौन? यह सब क्या है मारुति? आप इसे क्यों भस्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये दुष्ट इसे अग्नि के द्वारा सुमति को जलाना चाहता था। सुमति को? हाँ, सुमति को, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है धन कुबेर, जिसके कारण इस सृष्टि में सदैव सहानुभूति एवं सहिष्णुता है। यही पापी उसका अंत करना चाहता था। ये आप क्या कह रहे हैं मारुति? पवन पुत्र हनुमान सत्य कह रहे हैं धन कुबेर। नागराज तक्षक, आप यहां एकदम से अचानक, ऊपर से आपकी युक्ति मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। धन कुबेर, यह सत्य है कि सुमति सच में सुमति है, हृदय से भी सुमति है। निष्पाप, निष्कलंक, निरपराध। दोषी तो मैं और कुमति हैं। हमने अपने निहित स्वार्थ हेतु सुमति के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। अतएव तक्षक स्वर्ण हेतु किसी के विश्वास को भी डस सकता है। आप निश्चिंत होकर जाइए यहां से, और इसी प्रकार कुबेर लोक का धन हमें प्रदान करते रहिए। आचार, विचार, व्यवहार हमारे बुरे हैं, सुमति के नहीं। मैं तो पवन पुत्र हनुमान का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपके सामने, क्षमा प्रार्थी।
मुझे क्षमा कर दीजिए धन कुबेर। झूठा, छलिया, प्रपंची, यक्ष लोक में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं। चले जाओ यहां से, निकल जाओ। मैं क्षमा चाहता हूं मारुति, अज्ञानता के कारण मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु मैं कृतज्ञ हूं आपका। आपने मेरे चक्षु खोल दिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देवाय नमः। ओम 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 सूर्य देवाय नमः। सुमति जी, सुमति जी, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मुझसे? अब आप और अत्यधिक अपराध न करवाइए धन कुबेर। अपराध तो मैंने किया है, जो सत्य को झूठ और झूठ को सत्य मान बैठा। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मुझे क्षमा कर दें। नहीं धन कुबेर, आपने कोई अपराध नहीं किया। मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरे माथे पर लगा कलंक मिट गया। मारुति जी, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने मेरा सम्मान वापस दिलवा दिया। नहीं सुमति जी, आपके गुण ने दिया है आपको ये सम्मान। हाँ सुमति जी, सत्य तथा सुमति ही तो पर्याय है एक दूसरे के। यही दोनों तो पूरक है एक दूसरे के। संसार की नींव में केवल आप है, केवल आप। मैं सदैव आपके संग रहा हूँ तथा आगे भविष्य में भी आपके संग रहूंगा। ना मैं आपको छोड़ूंगा, ना आप हमसे छूटेंगे। आपकी असीम कृपा मारुति, आपकी असीम कृपा। ये मेरी कृपा नहीं सुमति जी, मेरा धर्म है, सर्वोपरि पुनीत धर्म। कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ, अब हमें आज्ञा दें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ओ सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गर्व से मेरा मस्तक ऊंचा हो गया मारुति। तुमने कुमति के सत्य को उद्घाटित किया एवं सुमति का साथ दिया। ये आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है मारुति। तुम इसी प्रकार आगे भी निर्विघ्न रूप से कार्य करते रहो। भविष्य तुम्हें कुमति निवार सुमति के संगी के नाम से सुमरेगा और संसार में तुम इसी नाम से जाने जाओगे पुत्र। ये सब तो आपकी शरण एवं कृपा का प्रसाद है गुरुदेव। काल जय पुत्र, काल जय। जी गुरुदेव। सूर्य चमक लो, चमक लो केवल 5 दिन तक, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी ये चमक, तुम्हारा ये तेज और तुम्हारा ये प्रकाश अस्त हो जाएगा। क्योंकि 5 दिन के पश्चात मैं आ रहा हूं तुम्हें ग्रसने के लिए, तुम्हें ग्रहण करने के लिए। वैसे सूर्य मेरे भय से कहीं भाग न जाना, और वैसे भी तुम भाग कर जाओगे कहाँ है? मेरे समक्ष निरीह हो तुम, तभी तो प्रत्येक बार जब भी मैं तुम्हें ग्रसना चाहता हूँ तुम शीश झुकाकर मेरे समक्ष खड़े हो जाते हो, मेरा ग्रास बनने हेतु। ये विधि का कैसा विधान है? समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव को राहु के कारण प्रकाशहीन होना पड़ता है। क्या हुआ सूर्य, मेरे आगमन का संदेश सुनकर कहीं भयभीत तो नहीं हो गए हो तुम? अरे बाहर आओ, अभी तो समय है तुम्हें ग्रहण करने में। बस बहुत बोल चुके तुम, अब शांत हो जाओ, अन्यथा एक भी शब्द जीवा से निकाला तो क्या? अरे तो क्या वानर बालक? परंतु तुम हो कौन? स्मरण हुआ, संभवतः मैं तुमसे एक बार पहले मिल चुका हूं। हाँ, सही पहचाना तुमने। एक बार पहले भी हमारा आमना सामना हो चुका है। तो तुम? हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पहले भी कड़ा पाठ पढ़ाया था। और अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लो कि मेरे रहते तुम मेरे गुरुदेव का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, समझे तुम? तुम पुरानी बातों का अभी तक जाप कर रहे हो?
किंतु ये सत्य कैसे भूल गए कि ना तो तुम मुझे पहले रोक पाए थे और ना अब रोक पाओगे। मैं 5 दिन के पश्चात कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मैं पुनः आऊंगा तुम्हारे गुरुदेव को अपना ग्रास बनाने के लिए। कह दे रहा उनसे तैयार रहे। देखो, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मित्रता है तो तुम मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। तुम मुझे मेरे मन की इच्छा पूर्ण करने दो। असंभव, नहीं कर पाओगे तुम अपनी इच्छा पूरी, कदापि नहीं कर पाओगे। अतएव तुम्हारे लिए हितकर यही है कि तुम अपने मन मस्तिष्क से इस विचार को निकाल दो। असंभव वानर बालक, मैं अपने मन मस्तिष्क से ये विचार निकाल दूं, असंभव। और तुम मुझे रोक पाओगे, ये भी असंभव है। असंभव को संभव तथा संभव को असंभव मुझे बनाना भली भांति आता है। जिस सूर्य को ग्रहण करने का अधिकार मुझे स्वयं देवताओं ने दिया हो, तुम उसे असंभव करोगे? ऐसा सोचने की मूर्खता भी मत करना वानर बालक। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मेरे गुरुदेव पर अनिष्ट की एक हल्की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं, समझे? भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरा पुनः आगमन होगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, समझे? तो ठीक है, आना। मैं भी यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। देखता हूँ तुम्हारी मंशा विजय होती है या मेरा संकल्प। आप चिंतित ना हो गुरुदेव। नहीं मारुति, मैं चिंतित नहीं हूं। और क्यों चिंतित होऊंगा? ये तो अब नियम में परिवर्तित हो गया है। राहु का आना और आकर मुझे ग्रसना। गुरुदेव, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। आपकी मैं इस कृपा से अनुग्रहित हूँ गुरुदेव, एवं मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, आपकी ही छत्र छाया में रहूंगा जब तक संपूर्ण ज्ञान को आपसे अर्जित नहीं कर लेता। ये मेरा संकल्प है गुरुदेव, दृढ़ संकल्प। यशस्वी भव। तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो मारुति। जी गुरुदेव। मैं तुम्हारे शिष्य धर्म से अति प्रसन्न एवं गौरवान्वित हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हारी शिक्षा का अगला चरण आरंभ करूंगा। उसके हेतु मैं तैयार हूँ गुरुदेव। यशस्वी भव। प्रभु, जिस कार्य हेतु मेरा इस धरती पर अवतरण हुआ है, आपकी कृपा से मैं उस दिशा में स्नेह स्नेह आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी आज्ञा अनुसार मैं उन समस्त ज्ञानों को एकाग्रता के साथ अपने भीतर संचित कर रहा हूँ प्रभु, जो आपकी लीला में सहभागी बनने वाला है। एवं अब तो आप भी शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरुकुल जाने वाले हैं। और हाँ प्रभु, अब तक सब कुछ नियति के अनुसार ही घटित हो रहा है, जिससे ये स्पष्ट इंगित हो रहा है कि आपकी लीला भी अति शीघ्र आरंभ होने वाली है। आपको मेरा शत शत नमन प्रभु, शत शत नमन। जय श्री राम। महाराज की जय हो। कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ पधार रहे हैं।
आज्ञे कुलगुरु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। सादर प्रणाम। कल्याण हो। पधारिए गुरुदेव। विराजिए कुलगुरु, आसन ग्रहण करें। गुरुदेव हमारा सादर प्रणाम। कल्याण हो। महारानी। जी महाराज। गुरुदेव हेतु जलपान की शीघ्र व्यवस्था की जाए। जी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों गुरुदेव? सर्वप्रथम मैं उस उद्देश्य को तो बता दूं, जिस उद्देश्य से मैं यहां आपके पास आया हूं। आप जो कहें। आदेश करें गुरुदेव। मेरा यहां आने का उद्देश्य ये है राजन, कल वसंत पंचमी है। राजकुमारों को गुरुकुल ले जाने का कल ही शुभ योग भी है। इसलिए मैं राजकुमारों को अपने साथ गुरुकुल ले जाने आया हूं। नहीं बच पाओगे तुम दोनों मुझसे, कितनी भी तत्परता से भाग लो, पकड़ लूंगा तुम दोनों को। नहीं पकड़ सकते। पकड़ो। आदेश शिरोधार्य है कुलगुरु, आप अवश्य उन्हें अपने साथ ले जाएं। किंतु राजन, गुरुकुल गमन से पूर्व कुमारों का उपनयन संस्कार होगा, क्योंकि गुरुकुल में प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार करना अति आवश्यक होता है। इसलिए आप उपनयन संस्कार की व्यवस्था करें। जी कुलगुरु। महारानी। जी महाराज। मैं आप सबकी भावनाओं को भली भांति समझ रहा हूं। आपके हृदय में उत्पन्न होने वाली व्यथा को आपके मुखमंडल पर देख रहा हूं। मैं जानता हूं राजन कि यह आपके लिए कितना कठिन है, अपनी संतान को स्वयं से दूर करना या उसे दूर भेजना प्रत्येक माता पिता के लिए असहनीय होता है। किंतु राजन, बच्चों के भविष्य के लिए, या यूं कहिए कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए, यह कार्य प्रत्येक माता पिता को करना ही पड़ता है। और इस कार्य को प्रत्येक माता पिता को हंसते हुए करना चाहिए। राजन, संतान केवल प्रेम करने के लिए नहीं होती, उसे उसके कर्तव्य का, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, ये बोध कराना भी प्रत्येक माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। सो इसलिए राजन, दुखी मन से नहीं, अपने मन से, अपने हृदय से विषाद को त्याग कर प्रसन्न चित्त होकर राजकुमारों के उपनयन संस्कार की व्यवस्था करें। कल्याण हो।
शत्रुघ्न का हाथ स्पर्श कर लिया। नहीं भैया, आपने नहीं छुआ है। नहीं, आपने हाथ नहीं छुआ है। शत्रुघ्न मेरे अनुज, मैंने तुम्हारा हाथ स्पर्श किया है। नहीं किया भ्राताश्री, आपने स्पर्श। अगर ऐसी बात है तो चलो भ्राताश्री राम के समीप, वो तो सब देख रहे हैं ना। उनका जो निर्णय होगा वो हम दोनों को स्वीकार होगा। हाँ चलिए। भ्राताश्री, आप हमारे विवाद का निर्णय कीजिए। कैसा विवाद? विवाद ये है भ्राताश्री कि हम खेल रहे थे। उस खेल में संतरी जिसे स्पर्श कर लेता है वो अपराधी हो जाता है। अब अनुज लक्ष्मण का कहना है इन्होंने शत्रुघ्न के हाथ को छू लिया तथा अनुज शत्रुघ्न कहते हैं कि स्पर्श नहीं किया। आप तो देख रहे थे ना हमें खेलते हुए भ्राताश्री। आप बताइए कि कौन उचित कह रहा है। एक क्षण भरत। माते, आप सब क्या बात है माते? आप लोग इतना उदास एवं दुखी क्यों हैं? क्या हुआ माते? क्या हुआ बताइए ना। आंखें भी सजल हैं। अब तो ये आंखें बरसों ही सजल रहेंगी राम। इन आंखों ने तुम लोगों की छवि के स्थान पर आंसुओं को निवास करने का निमंत्रण दे दिया है पुत्र। हर क्षण, आठों पहर राम, आठों पहर। ये आप क्या कह रही हैं माते? यही सत्य है पुत्र। अब हमारे नैन तुम लोगों की मूरत देखने को तरस जाएंगे। परंतु क्यों? क्योंकि कल तुम लोग शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरुकुल चले जाओगे। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है माते? हम गुरुकुल ही तो जा रहे हैं। जब भी आप लोगों को हमें देखने की इच्छा होगी एक संदेश भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपसे मिलने। नहीं पुत्र, गुरुकुल के अपने कुछ नियम होते हैं, कठोर नियम। जब तक तुम लोगों की शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकते। युवावस्था तक तुम्हें वहीं गुरुकुल में अपने गुरु की शरण में रहना होगा। इतने वर्ष? नहीं माते नहीं, हम इतने दिन आपके बिना आपसे दूर नहीं रह सकते। कैसे रहेंगे हम? आप नहीं होंगे वहाँ तो कौन मुझे भोजन कराएगा? हम इतने दिन आपके बिना आपसे दूर नहीं रह सकते। हमें वहाँ लोरी सुना के कौन सुलाएगा माते? अनुजों, वहाँ हमारी माताएं नहीं होंगी, किंतु गुरु माताएं तो होंगी। वो भी तो हमारी माता समान है। और फिर सबसे पहले मैं हूँ ना तुम लोगों का ध्यान रखने हेतु। मैं अपने अनुजों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। हम जानते हैं भ्राताश्री कि आपके रहते हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। अतएव जहाँ भ्राताश्री वहाँ हम।
मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दमृत्तिके ॐ राज्योर्परिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्वेते देव्यजिते शिवं नादमन्नास्याजादधे मृत्तिके हन मे पापं जन्मजा दुष्कृतं कृतम् मृत्तिके